बच्चों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों का, भगवान का अलग अलग अवतारों की वजह से, और फिर तो कंक्लूड करते हैं कि भगवान की निश्चल भक्ति अगर कोई करता है तभी उसे भगवान की कृपा मिलती है और वो भगवान के बारे में जान पाता है। ये भी कहते हैं कि अनंत शेष जिसके 1000 मुख है वो भी आदि काल से भगवान के लीलाओं का वर्णन कर रहा है और आज भी खत्म नहीं हुआ है। तो भगवान इस अनंत है, इसलिए उनकी लीलाएं भी अनंत है, उनका गुणगान करना भी अनंत काल से चला आ रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। तो ब्रह्मा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि भगवान की निश्चल सेवा कोई करता है तभी उसे भगवान की विशेष कृपा मिलती है और तभी वो भगवान के बारे में जानता है। विशेष कृपा, हम लोग सब सेवा कर रहे हैं लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा हमें सेवा भाव में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी ज्ञान लेने के लिए सेवा कर रहे हैं। निश्चल अभी भी हम में है नहीं पूर्ण रूप से, कुछ चाहिए, कुछ रूप से मतलब पूर्ण रूप से, ऐसा कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, एकदम मैं क्रिस्टल क्लियर हूँ, जैसा हूँ वैसा ही हूँ, वैसा भाव अभी भी है नहीं। इसीलिए हमको बीच बीच में बहुत सारी चीजों को, भगवान की लीलाओं को समझने में, क्रियाओं को समझने में, बहुत कुछ बातें समझने में अभी भी हमको दिक्कत होती है, क्योंकि अभी भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त नहीं। हरे और कृष्णा जो प्रभु जी, भौतिक जगत के प्रति प्रणाम। आसक्त है, जो भौतिक जगत के प्रति आसक्त है वो तो एकदम ही निश्चल भाव से भक्ति को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी आसक्ति, उसको वो भौतिक लाभ के लिए भगवान की सेवा पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके बदले में कुछ चाहिए, शरीर के लिए कुछ सुख सुविधाएं चाहिए। ऐसा अगर होगा तो भगवान की कृपा तो नहीं मिलेगी। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णदेवाय नमस्ते सरस्वती गौरवाणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूतस्तम अध्याय 7 श्लोक नंबर 43, 44, 45, 43, 44, 45। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को, हे नारद, यद्यपि भगवान की शक्तियां अगेय तथा अपरिमेय है, फिर भी शरणागत जीव होने के नाते हम समझ सकते हैं कि वे योग माया की शक्तियां के द्वारा किस प्रकार कार्य करते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां सर्वशक्तिमान शिव, नास्तिक कुल के महान राजा प्रहलाद महाराज, स्वयंभू मनु, उनकी पत्नी शतरूपा
उनके पुत्र तथा पुत्रियां तथा प्रियव्रत, तानपात, आकुति, देवहूति तथा प्रसूति, प्राचीन वरिष्ठ, विभु, वेन के पिता अंग, महाराज ध्रुव, इक्ष्वाकु, एल, मुचुकुंद, महाराज जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, नाहुष, मानधाता, अलर्क, शतधनु, अनु, ग्रंथिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तर्य, दिलीप, चौधरी, उत्तम, शिबी, देवल, विप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन, विभीषण, हनुमान, सुखदेव गोस्वामी, अर्जुन, आष्टसेन, विदुर, ऋतुदेव इत्यादि को भी ज्ञात है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भूतकाल या वर्तमान काल में भगवान के जितने भक्त हुए हैं तथा भविष्य में जितने भी भक्त होंगे, वे सब भगवान की विभिन्न शक्तियों के साथ साथ उनके नाम, गुण, लीला, संगीत, व्यक्तित्व इत्यादि की शक्तियों से अवगत रहते हैं। वे उन्हें किस प्रकार जानते हैं? निश्चय ही ऐसा न तो कल्पना से और न ज्ञान इंद्रियों की सहायता से होता है। सीमित ज्ञान इंद्रियां द्वारा हम अपनी आंखों के सामने प्रकट होने वाले भगवान की भौतिक शक्तियों को भी ठीक से नहीं पहचान पाते। उदाहरणार्थ, विज्ञानियों की गणना से परे कोटि कोटि ग्रह लोग विद्यमान है, किंतु ये भगवान की भौतिक शक्ति के ही स्वरूप हैं। विज्ञानी ऐसी भौतिक प्रयासों द्वारा भला भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के विषय में जानने की क्या आशा कर सकता है? यदि तथा हो सकता है, जैसी दर्जनों कल्पनाओं से ज्ञान की प्रगति नहीं, उल्टे ऐसी कल्पना से ईश्वर का अस्तित्व न होना बताया जाएगा, निराशा ही हाथ लगेगी और बात आई गई कर दी जाएगी। अतः बुद्धिमान मनुष्य अपने लघु मस्तिष्क की सीमा से बड़े विषयों के संबंध में चिंता नहीं करता, अपितु वह परमेश्वर को आत्मसमर्पण करना सीखता है, क्योंकि वही उसे वास्तविक ज्ञान तक पहुंचा सकता है। उपनिषदों में स्पष्ट उल्लेख है कि मात्र कठिन श्रम करने तथा मस्तिष्क पर जोर लगाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, न ही उसे कल्पना तथा शब्द जाल द्वारा जाना जा सकता। ईश्वर को तो वही जान पाता है जो उनकी शरणागत है। यहाँ पर जीवों में सर्वोच्च ब्रह्मा जी ने इस सत्य को अंगीकार किया है। अतः प्रयोगात्मक ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करने में शक्ति का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के प्रति समर्पित होकर तथा यहाँ पर वर्णित अधिकारी पुरुषों की प्रामाणिकता को स्वीकार करके ज्ञान लाभ करे। भगवान अनंत होने के कारण योग माया की कृपा से उसे स्वयं को जानने में शरणागत की क्रमशः सहायता। तो ब्रह्मा जी सभी महान भक्तों का यहाँ पर नाम दे रहे हैं। ये लोग कैसे जान पाए भगवान को? यहाँ तक कि शिव जी से स्टार्ट करते हैं, कैसे जान पाए भगवान को? भगवान अपनी योग माया शक्ति के द्वारा किस प्रकार कार्य करते, कैसे जान पाए? शरणागत हो गए। तो हमें भी इन महान भक्तों का अनुसरण करना है, पद चिन्हों का अनुसरण करना है, तभी हम भगवान को जानते। अपनी बुद्धि लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करना है तो एक ही एक्सपेरिमेंट करना है, शरणागत होना है, वही एक एक्सपेरिमेंट है और इसी का रिजल्ट हमको देखना है। इसके अलावा दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं। भगवान की कृपा से भगवान को जान। आप बताते हैं ब्रह्मा जी, पापी जीवन बिताने वाले समुदाय में से भी शरणागत लोग जैसे स्त्री, शूद्र, ऊंट तथा शबर, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी तत्व ज्ञान के विषय में जान सकते हैं।
वे भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में जाकर तथा भक्ति पथ पर उन्हें पद से नुकसान नुकसान कर माया के संकट से छूटता है। तो कोई भी हो सकता है ये, मतलब हमको बहुत हाईली एजुकेटेड जरूरी नहीं है होना, हमें धनी व्यक्ति होना जरूरी नहीं है, हमें पुरुष, भाई स्त्री होंगे तो नहीं होगा, पुरुष होना जरूरी है ऐसा नहीं है। ना हमें हाईली हाईली एजुकेशन हाई एजुकेशन चाहिए, ना हमें बहुत सारा धन चाहिए, ना हमें किसी योनि के या किसी लिंग के बिलोंग करना चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है? हम भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण में अगर जाते हैं, वही हमारा क्वालिफिकेशन। भगवान को जानने का, भगवान के प्रति शरणागत होने का एक ही तरीका है, भगवान के शुद्ध भक्तों के शरण में जाए, बस बाकी सब कुछ भगवान की कृपा से हो जाएगी। उनके शरण में जाना, वो जिस प्रकार से हमको भक्ति पथ में अग्रसर करते हैं, जो हमको बताते हैं भक्ति पथ करने का, वैसे हमको करना। ये कहते हैं परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है, वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं किंतु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्य का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया फैलती है। तो परब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के रूप में अगर जो आनंद की जाती है, भगवान वही शोक रहित है, मतलब वहां पर कोई किसी चीज का कोई टेंशन ही नहीं है। अगर कोई टेंशन ही नहीं है तो आनंद ही आनंद है, कोई दुख का कारण है ही नहीं वहां। दुख नहीं है, दुख का कारण भी नहीं है। तो जहाँ दुख नहीं है वहां सुख ही सुख है, जहाँ सुख है वो भी नॉर्मल, इस भौतिक जगत का सुख तो टेम्पोररी है, वहां पर परमानेंट है। परमानेंट सुख है, इसलिए उसे आनंद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान परम भोक्ता है, इसीलिए परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पर्सन के अंदर में जो भी रहेगा वो परफेक्ट बन जाएगा। वहां पर किसी प्रकार का छल नहीं है, किसी प्रकार का कपट नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि वहां पर सबका एक ही अस्तित्व है, भगवान के अंश है बस, और कुछ नहीं। उधर कोई पदार्थ है ही नहीं, मतलब कोई भी चीज डेड मैटर नहीं है, सब कुछ चेतना है वहां पर, चेतन है सब कुछ, एवरीथिंग इज कॉन्शियस, चेतन है, कुछ भी जो है वो चेतन है, कोई भी डेड मैटर वहां पर नहीं, पदार्थ कुछ नहीं। तो वहां पर कोई यज्ञ वगैरह इत्यादि नहीं करना पड़ता भगवान की खुशी के लिए, क्योंकि वहां जो कार्य हो रहा है वो भगवान की खुशी के लिए ही हो रहा है। चीज यहाँ पर ब्रह्मा जी बता, और वहां पर माया का कोई है ही नहीं, कार्य ही नहीं है माया देवी का। भगवान के सामने माया नहीं ठहर, कहते हैं ना, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां पर कृष्ण है वहां माया का नहीं अधिकार। ठीक है, देखिएगा सूर्य से अंधकार सब कुछ चले जाता है, कृष्ण है सूर्य समान, माया है अंधकार, जहां पर कृष्ण है वहां माया का नहीं अधिकार। ये चीज यहाँ पर आगे बताते हैं। ऐसी दिव्य अवस्था में
ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसी विधियों को उसी प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र धुआं खोदने का कष्ट नहीं। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं तात्पर्य में, कोई गरीब आदमी पानी की 4 कुआं खोदता है और खोदने का कष्ट झेलता है। इसी प्रकार जिनका दिव्य भूत कमजोर है वह या तो मानसिक चिंतन करते हैं या इंद्रियों को वश में करके ध्यान करते हैं, किंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं होता कि जब कोई परम पुरुष भगवान की दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में संलग्न होता है तो इंद्रियों का नियंत्रण तथा आत्म सिद्धि एक साथ प्राप्त होती है। इसलिए परम मुक्त जीवात्मा भगवान के कार्यकलाप को सुनने और जपने की इच्छुक रहते हैं। इस प्रसंग में इंद्र का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। स्वर्ग का राजा इंद्र इस जगत में बादल लाने की व्यवस्था करने तथा वर्षा करने के लिए नियंत्रणकारी देवता है। अतः उसे अपनी व्यक्तिगत जल पूर्ति के लिए कुआं खोदने का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसे अपने लिए कुआं खोदने हास्यास्पद होगा। इसी प्रकार जो भगवान की प्रेम भक्ति में लगे हुए हैं उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। अतः उनके लिए भगवान का वास्तविक स्वभाव जानने या उनके कार्यकलापों को ज्ञात करने के लिए कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। न ही ऐसे भक्तों को भगवान की काल्पनिक या वास्तविक सत्ता के विषय में चिंतन की आवश्यकता पड़ती। भगवत भक्ति में लगे रहने के कारण शुद्ध भक्त पहले से ही कल्पना तथा चिंतन से मिलने वाले फल प्राप्त कर चुके। अतः जीवन की सिद्धि इसी में ही है कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रह जाए। तो ब्रह्मा जी स्वयं इंद्र का उदाहरण देते हैं। इंद्र वर्षा का देवता है, मतलब वर्षा उसके कंट्रोल में है। वेदर, क्लाइमेट, सब कुछ, बादल सब उसके कंट्रोल में है। कब कहां पर वर्षा करनी है इंद्र जानता है। तो उसको पानी का अभाव नहीं है, वो जब चाहिए जल पूर्ति कर सकता है। तो उसे कुआं खोदने की जरूरत नहीं है। कुआं वो खोदेगा जिसे जल का अभाव हो, जो चीज नहीं है। तो इसलिए कर्म क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं है उसको पाने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, तभी वो कर्म का फल हम भोगते हैं। और उसको अपने इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जो चीज नहीं है उसको पूर्ति करना ही के लिए जो कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं। तो वैसे ही जो अज्ञान व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, परमात्मा पे ध्यान करेंगे, ज्ञान लेंगे, सिद्धि प्राप्त करने के पीछे जाएंगे, इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। जिसके पास ज्ञान है, मतलब ज्ञान या मतलब प्रॉपर रियलाइजेशन है, प्रामाणिक स्रोत से अगर उसे ज्ञान मिला है तो वो क्या करेगा, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। इंद्रियों को वश में करने का प्रयास नहीं करेगा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा। ध्यान करके परमात्मा के सोचने का कि कैसे है, क्या है, सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, नहीं। भगवान की सेवा करेगा उसको अपने आप सिद्धियां मिल जाएंगी। तो ये समझना पड़ेगा। तो जिसके पास, तो अगर हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से जुड़े जो भी चीजें हैं सब हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। हमको अलग से किसी के लिए प्रयास नहीं करना, न किसी सिद्धि के लिए प्रयास करना पड़ेगा, न ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। केवल भक्ति करेंगे तो हमको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। इसका छोटा सा उदाहरण तो हम लोग स्वयं, हम लोग सभी लोग हैं कि हम भक्ति पद में आने से पहले
इस्कॉन के साथ जुड़ने से पहले, साधना करने से पहले हमारे पास क्या था? कुछ नहीं था। तभी भी हम अपने आप को समझते थे कि हम बहुत महान है, हमारे पास बहुत कुछ है। लेकिन अभी आए तो पता चलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और धीरे धीरे सारा ज्ञान ले रहे हैं। और ज्ञान किस लिए ले रहे हैं? कृष्ण की खुशी करने के लिए। कृष्ण के बारे में जानने का प्रयास करो, और दूसरा कोई तरीका नहीं अपना रहे हैं, और कुछ जानने का प्रयास नहीं कर रहे, कृष्ण को जानने। जैसे हम और आगे भक्ति में बढ़ते जाए तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप मिल रहा है। श्लोक, जो कुछ भी कल्याणकर है उसका परम स्वामी, जो कुछ भी कल्याणकर है उसके परम स्वामी भगवान है। क्योंकि जीव आत्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान हैं। इसी प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्व में शरीर को के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर की भीतर वायु रहता है। तो भगवान ही कल्याणकारी है। तो व्यक्ति कुछ भी करे, चाहे वो भौतिक क्रिया हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, दोनों में ही फल देने वाले भगवान हैं। जीवात्मा अजन्मा है, परंतु जब ये भौतिक शरीर धारण करता है तो उसका जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। और फिर जैसे ही वो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति करता है, मुक्त अवस्था में चले जाता है, तो फिर वो शरीर उसकी जरूरत नहीं, वापस अपनी मुक्त अवस्था में सच्चित आनंद रूप में वो स्वीकार करता है। तो उसका जो अस्तित्व है, सच्चित आनंद वाला अस्तित्व है, बना रहेगा। भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा, परंतु आत्मा जो उसका भगवान का जो अंश है, परमात्मा का अंश है, वो कभी अस्तित्व जो है नष्ट नहीं। ये चीज यहाँ पर बता रहा है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम यहीं पर ही रखते हैं, समय भी हो गया है। बाकी कुछ श्लोक और हैं, आई थिंक ठीक है, कुछ हैं, हम लोग इसको फिर कल मंडे को इसको फिर आगे continue करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, पूछ सकते हैं, बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हैं। तो कुछ पूछना था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, जो बोल रहे हैं कि जो प्रभु जी जो बोल रहे थे, हम क्लास यहाँ कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, अगर कोई और कहीं क्लास हो रहा है तो वहाँ कर सकते हैं प्रभु जी क्लास? डिपेंड करता है कि नहीं, आप वो भी इस्कॉन का ही है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ रविवार को हो रहा है, फिर और किसी ने मान लीजिए यहाँ पर क्लास नहीं हो रहा है और दूसरी जगह बृहस्पतिवार को और रविवार को वहाँ हो रहा है, तो वहाँ अटेंड कर सकते हैं प्रभु जी? नहीं, इसमें अटेंड करने को कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम अभी शुरू में प्रॉब्लम पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम कुछ समय बाद पता चलेगा। कारण क्या प्रॉब्लम होगा? आप ऑलरेडी किसी के गाइडेंस में हैं, हम्म, तो आप उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में जाएंगे तो वहां पर अपना मस्तिष्क चलेगा। हो सकता है वहां की शिक्षा देने के तरीके में, शिक्षा तो वही है, प्रभुपाद की शिक्षा है, हाँ वही प्रभु जी है, है, वही है, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पर चाहिए। शिक्षा देने की जो तरीका है और यहाँ पर जो तरीका, हो सकता है मिसमैच हो। तो इसीलिए एक्चुअली क्लास वहीं पर करना चाहिए जहाँ के लोग से हमारा रेगुलर संपर्क हो। अब दूसरी जगह जाएंगे, वो एक नया ग्रुप बनेगा, वहां के लोगों को हम जानते नहीं है, तो वहां से नए तरीके से सबको जानने का प्रयास करना। क्योंकि भक्ति पथ में क्या होता है ना, हमको रेगुलर गाइडेंस चाहिए होता है। हाँ प्रभु जी। तो रेगुलर गाइडेंस हम उसी से ले पाएंगे जिसके बारे में हम बहुत साल, जिसके साथ हम बहुत काफी समय से जुड़े हुए हैं,
और अगर और दूसरी जगह क्लास में जाने का मतलब ये है कि हम जहाँ पर कर रहे हैं वहां से संतुष्ट नहीं है, हमको वहां पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या हम हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है जहाँ जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तभी इंसान को दूसरी जगह क्लास कर लेना चाहिए, कि जहाँ पर देख रहे हैं कि उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रहा है, तो तब उसको, आज मान लीजिए आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ तो प्रभु आप जी। अपने धंधे को बंद करके दूसरा धंधा खोलेंगे क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो सेम चीज आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक ज्ञान का भी है। अगर हम जहाँ पर रहे हुए हैं, तो अगर वहां पर हमारा भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है, हमको जरूरत जो है जिस चीज का वो हमको नहीं मिल रहा है, तब फिर हम उसको छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे। अच्छा प्रभु। लेकिन अगर ऑलरेडी हम जो कर रहे हैं उससे हमारा हो जा रहा है, संतुष्ट हम हो जा रहे हैं, हम भक्ति ठीक से कर पा रहे हैं, हमारा साधना ठीक से हो रहा है, हमको ज्ञान ठीक से मिल रहा है, तो फिर हमको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक नहीं है जैसे ना? हम बोल ये रहे पर्सनल डिसीजन है, हैं, सबका नहीं जैसे बोल ऑब्जेक्ट रहे अपना थे, रहता है। नहीं प्रभु जी, जैसे बोल रहे थे, मान के लिए संडे को यहाँ पे नहीं है, जैसे मान के चल रहे हैं, जैसे हाँ। संडे को यहाँ पे क्लास नहीं है, अब संडे को तो हम्म। हम इधर उधर बैठे ही रहेंगे, और संडे को उस हाँ। जगह क्लास है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ये बोले यहाँ जो नहीं होगा नहीं, तो तो यहाँ तो वहां करेंगे। ज्वाइन नहीं, वहां मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, दूसरी जगह जाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर नहीं, अगर आपको लगता है कि संडे को यहाँ पर क्लास नहीं, तो संडे को आप ही क्लास स्टार्ट कर लीजिए, भले अच्छा। 5 आदमी को लेके कीजिए, भले अपने परिवार को लेके कीजिए, अपने ठीक है। परिवार के साथ बैठिए, हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी दोनों बैठ के आपस में क्लास कीजिए। जरूरी हाँ। तो नहीं है कि 10 15 20 25 आदमी होंगे तो ही क्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ। ऐसा तो बात नहीं है कुछ भी। नहीं। तो फिर सही है, क्या दिक्कत है? कोई ठीक दिक्कत प्रभु। नहीं है। अगर ठीक। आप लोगों को चाहिए, अगर सबको सुविधा है, तो संडे शाम को अगर आप लोग को चाहिए, रात को 8 बजे मैं क्लास कर सकता हूँ आपके लिए, मैं रात को फ्री रहता हूँ संडे रात को, क्योंकि अभी मैं भी कहीं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो मैं भी इधर उधर ट्रैवल नहीं कर रहा, और संडे को मैं ज्यादा करके अपने आप को फ्री रखता हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा है तो संडे इवनिंग को 8 बजे भी मैं क्लास कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सबको समय है, कोई भी, एक्चुअली संडे सब लोग इधर उधर क्लास में जा रहे थे बोल के मैं संडे नहीं कर रहा था, लेकिन अगर ऐसा है कि कहीं पर कोई भी संडे को किसी भक्ति वृक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, अभी भी क्लास नहीं, मतलब भक्ति वृक्ष से जुड़ा हुआ जहाँ संडे क्लास नहीं होता है, संडे वो लोग घर पे बैठे हैं, तो संडे को चाहे तो मैं भी इवनिंग को क्लास कर सकता हूँ 8 बजे, 8 से 8:30 या 8:30 से 9 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये आप लोगों की सुविधा के ऊपर। अगर करना हो तो कल भी संडे है, कल करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे बता देंगे, कल से अगर करना हो तो कर सकते हैं। संडे को भी कर सकते हैं। डेली में क्या है कि एक दिन भी कोई मिस नहीं होगा, और जो कई बार क्लास नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, तो उसमें वो कवर हो जाएगा संडे को। ठीक है, सबके लिए ठीक है, संडे इवनिंग को करना है 8:30 बजे। हरे कृष्णा। यस प्रभु। ओके, हाँ प्रभु जी, ठीक है, तो कर फिर सकते कल हैं, हम और लोग संडे कल नहीं कर इवनिंग को, पाएंगे, ठीक है, लेकिन कल नहीं कर पाएंगे प्रभु, कल कोई दिक्कत संडे नहीं है, थोड़ा कहीं निकलना है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम कम है, हो कोई जाएगा दिक्कत नहीं है। ये। लेकिन क्या है, करेंगे तो प्रभु हमेशा। जी यहाँ रख देंगे तो फिर इधर नहीं अटेंड हो पाएगा, उधर रख देंगे तो अब कब रखें कब नहीं रखें कोई ठीक नहीं है प्रभु जी का। अच्छा, नहीं तो हम लोग जैसे ऑल्टरनेट संडे कर सकते हैं, जैसे अभी कल अगर हम लोग सैटरडे को पूछ लेंगे, अगर ठीक संडे है। को हर कोई फ्री रहेगा तो संडे को क्लास कर लेंगे शाम को, ठीक है प्रभु जी। जैसे बाकी सबके लिए ठीक है। आई थिंक खाली जानकी माता जी बोली नहीं होगा, तो हम लोग कल इसको नहीं कर माता लेते हैं, जी, बाकी सब। प्रभु जी कल कल खाली नहीं रहेंगे, हाँ, बाकी कल का संडे खाली भी मैं रहेंगे। बोल रहा हूँ, तो हम लोग हर संडे को करने से पहले शनिवार चर्चा कर लेंगे कि संडे सब कोई फ्री होगा तो हम सब कर लेंगे। अंजू मित्तल माता जी, आप फ्री हैं कल? जी प्रभु जी। ठीक है, ईशान इंदिरा माता जी, जी प्रभु जी। ओके, ठीक है, तो फिर कल हम लोग क्लास कर लेते हैं। सबको कल एक मैसेज डाल दूं, कल शाम को हम लोग 8:30 बजे क्लास करके इस अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? मेरा छूट जाएगा। आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा माता जी, कोई दिक्कत ठीक है, ठीक है प्रभु जी। नहीं। और किसी को कुछ अच्छा पूछना प्रभु है? जी, एक बात पूछना है, ये हाँ, एक जन, दो जन बोली है मैंने क्लास में जोड़ने के लिए, तो क्या उनको लिंक दे सकते हैं? हाँ, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा तो उनको भले दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं
एक जन बोले कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं लेकिन क्लास में हाँ जुड़ना चाहते हैं, तो हमने ठीक ठीक है, आप सुन सकती जोड़ हैं। दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुन तो सकती हैं, दिक्कत नहीं। हाँ वही, ठीक है, ठीक है। वही। ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समृद्ध भक्त की जय, जगत प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत की जय। हरे कृष्णा।